नमस्कार। आप सभी का डीएचपी न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिमाचल की हर बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरें। अटल टनल के नोट पोर्टल समेत हिमाचल की ऊंची चोटियों पर हिमपात। हिमाचल के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले भागों में पिछले एक सप्ताह से भले ही मौसम साफ हो, लेकिन 2 दिनों से लाहौल, कुल्लू, चंबा के पांगी भरमौर में बर्फबारी का दौर जारी है। रोहतांग दर्रे और अटल टनल के नोट पोर्टल समेत ऊंचे इलाके बर्फ से सफेद हो गए। हालांकि अटल टनल से वाहनों की आवाजाही सामान्य है। चंबा में आगामी 2 दिनों का अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को मौसम साफ रहेगा, लेकिन सोमवार से 9 दिसंबर तक फिर बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। शादी और अन्य समारोह के लिए मिले 108 आवेदन, नियम तोड़ने वालों पर प्रशासन सख्त। हिमाचल के ऊना जिले में शादी विवाह समेत अन्य समारोह के आयोजन के लिए शुक्रवार तक जिला प्रशासन के पास 108 आवेदन पहुंचे हैं। इनमें 85 आवेदन केवल शादियों के लिए हैं। अभी तक प्रशासन के पास राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोई भी आवेदन नहीं पहुंचा है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के कहर की रोकथाम के लिए अब कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। ऐसे में कोई भी आयोजन करने के लिए अनुमति जरूरी की गई है, जिसमें लोगों की संख्या भी निर्धारित की गई है। ऊना जिले में शादी विवाह में आने वाले मेहमानों की सूची भी विभाग को सौंपनी होगी, जिनके कोरोना टेस्ट भी किए जाएंगे। घर में उपचाराधीन कोरोना रोगियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए दिए जाएंगे अतिरिक्त वाहन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को शिमला में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन के तहत कोविड-19 मरीजों को उनके स्वास्थ्य की आवश्यकता के अनुसार उपचार के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में लाने के लिए चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अतिरिक्त वाहन दिए जाएंगे। इन वाहनों में ड्राइवर केबिन को पिछली सीट से अलग करने के लिए फाइबर ग्लास लगाया जाएगा। ऐसे हर संस्थान में 2 वाहन दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग का कारनामा, 36 साल पहले मृत व्यक्ति का ले लिया कोरोना सैंपल। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग का एक और कारनामा सामने आया है। बिलासपुर के घुमारवीं की टीम ने 36 साल पहले मृत व्यक्ति के कोरोना सैंपल लेने का मैसेज उसके परिजनों को भेज दिया। मैसेज में व्यक्ति को आइसोलेट होने की भी हिदायत दे दी और सैंपल जांच के लिए आईजीएमसी शिमला भेजने की भी बात कही। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्यप्रणाली से परिवार वाले भौचक्के हैं। इससे कोविड टेस्ट के आंकड़ों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मृत व्यक्ति को आइसोलेट होने के फरमान के मामले में बैठाई जांच, 2 दिन में मांगी रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग घुमारवीं के 36 साल पहले मृत व्यक्ति का कोरोना सैंपल लेने के मामले और उसे आइसोलेट होने की हिदायत देने के मामले में उपायुक्त बिलासपुर रोहित जम्वाल ने जांच बैठा दी है। उपायुक्त ने सीएमओ को मामले की तुरंत जांच करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से पूछा है कि कर्मियों से इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। इससे स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में आ गई है। घुमारवीं स्वास्थ्य विभाग की इस गलती से कोविड टेस्ट के आंकड़ों पर भी सवाल उठने लगे हैं। घर से 9 किलो चरस और गांजा बरामद, 2 गिरफ्तार। हिमाचल के कुल्लू जिले के भूंतर थाना के तहत सचाणी गांव में एसआईओ की टीम ने छापा मारा। इस दौरान 4 किलो चरस और 5 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को 2 चरस तस्कर चरस और गांजा का मूल्य तय कर इसे बेचने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। पुलिस को सचाणी गांव में तस्करों के घर में चरस होने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर एसआईओ के प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार और उनकी टीम ने सचाणी गांव में जाकर दोनों आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा। स्वास्थ्य जांच करने पहुंची कार्यकर्ताओं के पीछे छोड़ दिया कुत्ता। कोटगढ़ क्षेत्र में आशा वर्कर के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। सरकार की ओर से लोगों के घर द्वार कोविड-19 की जांच के लिए शुरू की गई हिम सुरक्षा योजना के तहत आशा वर्कर प्रमीला चौहान और स्वास्थ्य कर्मी रविंद्रा मेहता बीते शुक्रवार को कोटगढ़ पंचायत के तहत भरेड़ीदार पहुंचे थे। आरोप है कि यहाँ युवक आदित्य भलेक ने इन महिलाओं से पहले गाली गलौज की और फिर अपने कुत्ते को इनके पीछे छोड़ दिया, साथ ही डंडा लेकर इनका पीछा किया। युवक पर आरोप है कि उसने जान से मारने की धमकी भी दी। इस पूरे मामले को लेकर महिलाएं एसडीएम कुमार सेन से मिली और आपबीती सुनाई। इसके बाद पुलिस को इस मामले के बारे में सूचित किया गया। डीएसपी रामपुर चंद्रशेखर ने बताया कि आशा वर्कर और हेल्थ वर्कर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। भरेड़ीदार के आदित्य भल्ले के खिलाफ 4 धाराएं लगाई गई हैं। सस्ता लोन देने के नाम पर ठगी कर रहे साइबर अपराधी। कोरोना महामारी के कारण खराब माली हालत का सामना कर रहे लोगों को अब साइबर ठग ऑनलाइन लोन के झांसे में फंसाने लगे हैं। माली हालत खराब होने पर लोगों में लोन लेने की प्रवृत्ति बढ़ी है। ऐसे में ठग आसानी से सस्ता लोन दिलाने का झांसा दे रहे हैं।
राज्य साइबर थाना शिमला को इस तरह की कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें लोन प्रोसेस करने के लिए फीस ली गई, लेकिन ना तो लोन पास हुआ और ना कॉल करने वालों से संपर्क हो पाया। इन शिकायतों के सामने आने के बाद साइबर क्राइम पुलिस ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। यही नहीं, ऑनलाइन ऐप्स के जरिए लिए गए लोन को चुकाने के बाद भी कंपनियों के रिकवरी एजेंट से विभिन्न तरह के चार्ज न जमा करने पर दबाव बनाए जाने की भी शिकायतें सामने आई हैं। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों को भी मिलेगा शिक्षक बनने का मौका। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों को भी शिक्षक बनने का मौका मिलने जा रहा है। प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में इन शिक्षकों को नियुक्ति देने के लिए भर्ती और पदोन्नति नियम बनाने का काम शुरू हो गया है। डीएलएड और अर्ली चाइल्डहुड कोर्स करने वालों को भी नए R&P नियमों में शामिल किया जाएगा। हिमाचल के 3840 स्कूलों में अभी नर्सरी और केजी की प्री प्राइमरी कक्षाएं चल रही हैं। ITI की खाली सीटों के लिए 7 दिसंबर से काउंसलिंग। हिमाचल के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एक बार फिर से प्रवेश का दौर शुरू होगा। रिक्त सीटों को भरने के लिए प्रवेश प्रक्रिया होगी। 7 दिसंबर से एक बार फिर स्पॉट काउंसलिंग होगी। सीट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मौके पर ही फीस जमा करवानी होगी। 19 दिसंबर तक स्पॉट राउंड होगा। इस दौरान पहले से पंजीकृत और नए इच्छुक अभ्यर्थी इस अवधि के बीच किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित संस्थान में आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। हर दिन नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। प्रवेश मिलने की स्थिति में निर्धारित सभी प्रकार के फंड और फीस अभ्यर्थी को उसी समय जमा करवानी होगी। बाली चौकी में 3 दुकानों में लगी आग, 2.5 घंटे में सब कुछ जला। मंडी जिले की सराज घाटी के बाली चौकी बाजार में शनिवार दोपहर 3 दुकानों में अचानक आग लग गई। इससे दुकानें पूरी तरह से जल गई। अग्निकांड में करीब 22 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। आग लगने से करीब 2.5 घंटे तक अफरा तफरी मची रही। दोपहर करीब 12 बजे आग लगी, जिसे 2:30 बजे तक काबू पाया गया। सूचना मिलते ही लारजी से दमकल विभाग की टीमें और स्थानीय प्रशासन पहुंच गया। स्थानीय कारोबारियों और लोगों की मदद से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, अन्यथा बीच बाजार में लगी आग में काफी अधिक नुकसान हो सकता था। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य विकासात्मक अनिवार्यताओं को पूरा करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य देश की बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को पूरा करना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को शिमला से वैक्सपो इंडिया 2020 की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कर्नाटक से हुए भारत के सबसे बड़े वर्चुअल शिक्षा वेबिनार में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय लोकाचार पर आधारित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है। अटल टनल रोहतांग से अब रात को भी होगी वाहनों की आवाजाही, रोक हटी। अटल टनल रोहतांग से अब रात के समय भी वाहन आर पार हो पाएंगे। BRO ने राज्य सरकार और लाहौल की जनता की मांग पर अटल टनल से 33 kV बिजली लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया है। रविवार से रात 9 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक अटल टनल रोहतांग में आवाजाही जारी रहेगी। इससे पहले रात के समय टनल में आवाजाही बंद थी। BRO के मुख्य अभियंता KP पुरुषोत्तमन ने कहा कि बीते बुधवार को टनल के माध्यम से पेट्रोलियम पदार्थ के लिए वाहनों को टनल से गुजरने की अनुमति देने के बाद अब रविवार से अटल टनल से रात्रि के समय भी वाहनों की आवाजाही होगी। चिंतपूर्णी में 2.5 माह में 4.14 करोड़ रुपए का नकद चढ़ावा। चिंतपूर्णी मंदिर न्यास को 2.5 महीने में 4,14,85,837 रुपए नकद चढ़ावे के रूप में मिले हैं। श्रद्धालु दिल खोलकर मां के चरणों में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। मंदिर न्यास को 4 करोड़ का नकद चढ़ावा सितंबर में मंदिर के कपाट खोलने के बाद से 3 दिसंबर तक प्राप्त हुआ है। मार्च में महामारी के कारण लॉकडाउन लग गया था। इसके बाद शक्तिपीठों को 6 महीने तक बंद कर दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र समेत प्रतिभा और विक्रमादित्य की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सहित उनकी धर्मपत्नी पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विधायक विक्रमादित्य सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पूर्व मुख्यमंत्री के निजी आवास होलीलात में वीरभद्र के स्टाफ के 4 कर्मी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद तीनों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। रात को 50 मिनट एम्बुलेंस में ही बैठा रहा संक्रमित दंपति, फिर भेज दिया घर। हिमाचल के बिलासपुर जिला के भगेड़ से शुक्रवार रात को कोरोना पॉजिटिव दंपति एम्बुलेंस से कोविड अस्पताल घुमारवीं पहुंचे, लेकिन 50 मिनट तक कोई भी चिकित्सक व कर्मचारी उनकी सूद लेने नहीं पहुंचा। बाद में डॉक्टर ने दोनों को कोविड सेंटर बागी, बिनोला या घर जाने की सलाह दी। इतनी देर इंतजार करने के बाद दंपति ने घर जाना ही उचित समझा। जेलों में बंद सजा याफ्ता कैदियों को नहीं मिलेगी पैरोल। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लिया फैसला। हिमाचल में विकराल रूप धारण कर रहे कोरोना वायरस से कैदियों को बचाने के लिए अब सजा याफ्ता कैदियों को पैरोल पर नहीं भेजा जाएगा। कैदियों को आने जाने की वजह से कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए हालात सामान्य होने तक जेल मुख्यालय ने यह फैसला लिया है। बताया जा रहा है
कि असामान्य परिस्थिति में ही अब कैदी को पैरोल दी जाएगी। ऐसी ही सभी खबरें पाने के लिए और ज़रूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल DHP न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल जाए। जय हिंद।